जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी इन कामों को ना करें, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। सनातन धर्म में यूं तो हर व्रत का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन एकादशी का विशेष स्थान माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए एकादशी को हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी पड़ती है और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को करने का विशेष नियम बताया गया है। कहा जाता है कि इन नियमों का पालन अगर सही तरीके से ना किया जाए तो व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन बताया जाता है कि तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए और चावल नहीं खाने चाहिए। कहा जाता है कि इसे खाने से मन में अशुद्धता आती है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें और क्या करें। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण के खास उद्देश्य के साथ किया जाता है, ताकि मन को निर्मल और एकाग्रचित्त रखा जाए। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध बताया गया है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे नियम क्या है इस बात से अनजान है। आज आइए जानेंगे कि एकादशी के दिन चावल न खाने का धार्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उनके शरीर का अंश धरती माता के अंदर में समा गया। मान्यता है कि जिस दिन महर्षि मेधावी का शरीर धरती में समा गया था, उस दिन एकादशी तिथि थी और कहा जाता है कि महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा माना जाता है। सनातन धर्म की परंपराएं और मान्यताएं किसी न किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। यह पूर्वजों का ही दिव्य ज्ञान का कमाल है, जिससे यह परंपराएं आज भी सटीक बैठती है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, वहीं जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। चावल को खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मन विचलित और चंचल होने लगता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधाएं आती है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल से बनी चीजों का भी सेवन नहीं किया जाता। शास्त्र में बताया गया है कि एकादशी तिथि पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मछली आदि का तामसिक जैसे वस्तुओं का बिल्कुल भी भोजन से परहेज रखना चाहिए। इसके साथ ही सिर्फ व्रती को बल्कि घर के सभी सदस्यों को झूठ बोलने और गलत काम करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान मन में ईर्ष्या, द्वेष की भावना भी नहीं आनी चाहिए। काम भाव, मदिरा के सेवन व वाद विवाद से भी बचना चाहिए। एकादशी तिथि में किसी के ऊपर क्रोध ना करे, महिलाओं का सदा सम्मान करे, अपने से बड़े और बुजुर्गों का आदर सम्मान करे और भगवान का पूरे निष्ठा के साथ भजन कीर्तन करते रहें तो लाभकारी होता है। कि निर्जला एकादशी तिथि के दिन अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना गया है। गर्मी के मौसम में होने की वजह से प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन अगर इस व्रत में जल ग्रहण ना करे तो इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, जो बीमार व्यक्ति हो, उनके लिए यह लागू नहीं होता। वह एक समय फलाहार
ग्रहण कर सकते हैं और भगवान विष्णु का इस दिन नाम जपते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और भगवान का पूरी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।